चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। झुंझुनू के उदापुर वाटी कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला जी का जंजाल बना है। खुला नाला मौत को दावत दे रहा है, वहीं नाला खुला होने से पशु नाले में गिर रहे हैं। झुंझुनू के गुड़ागौरजी में रघुनाथपुरा में अवैध शराब बिक्री फिर से शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, वहीं ठेकेदार की हठधर्मिता के आगे आबकारी विभाग नतमस्तक है। जेल से छूटा युवक शराब बेच रहा है। झालावाड़ के अकलेरा में पत्नी की हत्या के बाद फरार पति पुलिस गिरफ्त में है। गेहूंखेड़ी गांव की घटना है। आरोपी ने पत्थर मारकर हत्या की थी। दूधाखेड़ी के जंगलों में आरोपी फरार हुआ था। अजमेर के मसूदा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मर्ज करने को लेकर एमसी अध्यक्ष व सदस्यों ने उपखंड अधिकारी भाजपा नेता पलाड़ा के समक्ष विरोध जताया। जालौर के चितलवाना में खास सरवी गांव में रसूखदारों द्वारा गोचर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक रोक के अभाव में गोचर जमीन की बिकवाली भी हो रही है। जालौर के रानीवाड़ा में डूंगरी मालवाड़ा गांव को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सिरोही के रेतदर में गुदरिया कुएं पर पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण है। मेघवाल शमशान घाट जाने वाले रोड पर सीमेंट के पिलर लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अजमेर के बिनाई में अनियंत्रित होकर टोल नाके में ट्रक घुस गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर घायल हो गए। दोनों को अजमेर रेफर किया गया। टोल नाका कई महीनों से बंद पड़ा है, वरना यहाँ कभी भी हादसा हो सकता था। दौसा के महवा में ग्राम पंचायत मंडावा की सरपंच द्वारा सचिव भोपाल मीणा को हटाए जाने की शिकायत को लेकर विकास अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने भोपाल मीणा को हटाकर पंचायत प्रसार अधिकारी अजय बंसल को सचिव के पद पर लगा जाने के आदेश जारी किए हैं। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा गाँव वासियों के इलाज के नाम पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धौलपुर के सैंपो में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर से देर रात को करंट लगा, वहीं सड़क पर पड़े मोर के शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे। हनुमानगढ़ की भादरा में अखिल भारतीय किसान सभा ने बलवान पूनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खरीफ की फसल का बकाया फसल बीमा क्लेम देने की मांग की। सिरोही के शिवगंज में साल भर बिजली लाइनों का रखरखाव और उसके बावजूद हल्की सी बारिश के बीच बिजली का गायब होना आम बात हो गई है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। उदयपुर के कोटरा में सुबह 9 बजे से लगातार मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। तहसील कार्यालय में 36 mm बारिश होना दर्ज किया गया, जो कि इसके साथ कुल 461 mm हो चुका है। लगातार बरसात से पामनी नदी पुलिया से ऊपर बह रही है। साथ ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी साबरमती भी उफान पर रही। डूंगरपुर के झौंथरी में विद्यालय परिसर में सरपंच प्रकाश रोध की मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण किया गया। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश पांड्या सहित छात्रों ने पौधारोपण कर संरक्षण की जिम्मेदारी ली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों को टैंकरों द्वारा पीने का पानी मंगवाना पड़ रहा है। कालूसर गांव में पानी की सप्लाई जैसा भट्टी में बने वाटर बक्स से होती है, लेकिन पिछले 1.5 माह से सप्लाई बाधित होने के कारण इस गांव में पेयजल संकट गहराया है। बाड़मेर की पंचायत समिति समदड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की प्रथम 2 दिवसीय वाकपीठ आज से आयोजित की जा रही है। वाकपीठ में पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, सिवाना प्रधान गरिमा राजपुरोहित ने शिरकत की। झुंझुनू के बड़ा गांव की बेटी पारुल शेखावत राजस्थान की फर्स्ट कमर्शियल लेडी पायलट बनने पर गांव में खुशी की लहर है। 11 साल पहले को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया था। अब वे बोइंग 777 जैसे विमान उड़ा रही हैं। एक एग्जाम के बाद उन्हें कैप्टन पायलट बना दिया गया है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा में ग्रीन एंड क्लीन निम्बाहेड़ा अभियान के तहत विधायक श्रीचंद कृपलानी ने स्कूल वृक्षारोपण परियोजना का शुभारंभ किया। आदर्श कॉलोनी स्थित उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल में विधायक और जनप्रतिनिधियों ने स्कूल वृक्षारोपण अभियान का पोस्टर विमोचन किया। सिरोही के आबू रोड में निचालगढ़ पंचायत में उज्ज्वला योजना के तहत वितरित चूल्हे व सिलेंडर के लिए कंपनी की ओर से 600 रुपए मांगने की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई। भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति सभागार में भामाशाह समस्या समाधान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में भामाशाह के अलावा खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पंचायत राज से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त आवेदनों में से ऑनलाइन हो सकने वाले आवेदनों का निस्तारण किया गया। शिविर में करीब 1,500 नागरिकों ने भाग लिया। विकास अधिकारी ओंकारेश्वर शर्मा ने बताया कि शिविर में पहले दिन भामाशाह नामांकन, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, महात्मा गांधी नरेगा सीडिंग एवं भुगतान से संबंधित कार्य के साथ ही माइक्रो एटीएम, पॉस मशीन का डेमो एवं उनसे जुड़ी विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा के आसीन में नगरपालिका उपचुनाव 2016 को लेकर वार्ड संख्या 12 में मतदान शुरू हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष कैलाशी देवी खट्टी के पति भी निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित 2 दिवसीय समस्या समाधान शिविर के अंतिम दिन काफी लोगों की भीड़ उमड़ी।
क्षेत्र के विभिन्न गांवों व नगर पालिका क्षेत्र से आम नागरिक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचे। समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया गया। शिविर में भामाशाह व आधार पंजीयन का भी कार्य किया गया। शिविर के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, प्रधान, उप प्रधान सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। अलवर के रामगढ़ में मानकी गांव से ओडेला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। ओवरलोड डंपरों से सड़क क्षतिग्रस्त हुई और आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। चौकी उनियारा पंचायत समिति में जल संसाधन विभाग में एक भी कनिष्ठ अभियंता नहीं है। सहायक अभियंता ही आधा दर्जन से अधिक वादों को देख रहे हैं। 3 वादों की वेस्टिगेज चल रही है। 3 साल से यहाँ पद रिक्त है। भरतपुर के वैर में कब्रिस्तान में अतिक्रमण का मामला सामने आया। प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। समराय की 470 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि इस दौरान मुक्त कराई गई। कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए गए। टोंक के उनियारा में पालिका की अनदेखी से वार्डों में अंधेरा व्याप्त है। रात्रि को रोड लाइट नहीं जलने से आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं रास्ते में आवारा पशुओं से टकरा जाते हैं। भरतपुर के डीग में गांव भीलमका में पशुओं में खुरपका रोग के प्रकोप के चलते 10 पशुओं की मौत होने से पशुपालकों को चिंता सताने लगी। विशेषज्ञों की टीम भी नहीं पहुंची। झुंझुनू की बड़ा गांव ग्राम पंचायत में गुड़ागौरजी से चबरा जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। ओवरलोड डंपरों के चलते सड़क जगह से टूटी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के कामा में ब्रज 84 को परिक्रमा मार्ग को जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने और जगह जगह हो रही कीचड़ से पदयात्रियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। दौसा के सिकराय में सिकंदरा डाबर ढाणी NH11 पर हाईवे पर बारिश का पानी भर जाता है। पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी होती है, लेकिन टोल कंपनियां पैसे वसूलने में लगी हैं। अलवर की रामगढ़ पंचायत समिति में खूटेटा खुर्द गांव में पाली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सिरोही के आबू रोड में अंबाजी मुख्य मार्ग पर रात्रि गश्त नहीं होने से ग्रामीण और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। रात्रि के समय में हादसे का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय में बिजली कनेक्शन के तार खुले पड़े हैं। बारिश के मौसम में खुले तार जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय अस्पताल के बाहर सड़क नहीं होने से दिन भर धूल उड़ती रहती है। अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के नसीराबाद में पशुपालक बकरी चोरों से परेशान हो गए हैं। फूलागंज निवासी पशुपालकों ने बताया कि गत 3 माह से चोर दिन में ही बकरियां चोरी कर रहे हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रतापगढ़ के अंडोद क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के बाद जगह जगह से सड़क उखड़ गई है। निनोर गांव की छोटी पुलिया पूरी तरह टूट गई है। वहीं दूसरी ओर नदी के आसपास के खेतों में पूरी तरह पानी भर गया है, जिससे खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सावन के पहले दिन विधायक सुशील कटारा ने बेड़सा में चंदन के वृक्ष का रोपण किया। बेड़सा की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया, जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पोशाक वितरण हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति में मुख्य बाजार से लेकर प्रमुख रास्तों पर दिन ढलने के साथ ही अंधेरा छाने लग जाता है। अधिकांश बिजली खंभों पर लाइट व्यवस्था नहीं है। जो LED लगाई गई थी वो भी चोरी हो गई है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।